तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले धरती पर इंसानों का कब्जा था और वो वहाँ पर खुशी से जी रहे थे। लेकिन एक दिन आसमान से ओनी नाम के कुछ डीमन सामने आए जिन्होंने धरती पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि एक दिन एक ऐसा लड़का सामने आएगा जो धरती को उन डीमन से आज़ाद कराएगा। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बीते हुए 200 सालों में उन ओनी नाम के डीमंस ने धरती के सभी लोगों का माइंड वॉश कर दिया था और अब इंसानों के बच्चों को स्कूल में ओनी डीमंस के बारे में गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि लगभग 150 साल पहले बोसी वंशज के लोगों ने धरती पर कब्जा करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। तब जाके ओनी क्लैन के लोगों ने उन बोसी से इंसानों को बचाया। हालांकि यह सच्चाई कोई नहीं जानता था कि वो ओनी क्लैन वाले एक डीमन की प्रजाति हैं। जिसके बाद हम क्यूजोरो नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो बोसी क्लैन का वंशज था, इसलिए सभी लोग उसे बुरा भला कहते थे और ओनी क्लैन के लोगों ने क्यूजोरो की फैमिली को बस उनके सिटी के साफ सफाई करने के लिए जिंदा रखा था। और उन लोगों में से एक लड़का होता है जिसका नाम मोसासी था और उसकी क्यूजोरो से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो ओनी क्लैन के लोगों को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि क्यूजोरो के पिता ने मोसासी को बताया था कि बस बोसी क्लैन के लोग ही ऐसे थे जिन्होंने उन ओनी डीमन से अपनी धरती को बचाने के लिए उनसे लड़ाई की थी। लेकिन वो लोग हार गए। जो सुनकर मोसासी डिसाइड करता है कि आगे चल के वो भी एक बॉस ही बनेगा और धरती को उन डीमन से आज़ाद करा देगा। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं। तभी हम मोसासी को देखते हैं जो माइनिंग का काम कर रहा था। तभी मोसासी के कुछ दोस्त वहाँ पर आते हैं जो मोसासी की काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि मोसासी खुदाई करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था और मोसासी के दोस्तों का सपना होता है कि वो लोग जल्दी से अपनी माइनिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें जिससे वो सभी लोग स्वर्ग में जा सके जहाँ पर ओनी क्लैन के लोग उनका स्वागत करेंगे और उन्हें एक अच्छी लाइफ देंगे। जिसके बाद मोसासी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उन लोगों को स्वर्ग जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और उन्हें कल स्वर्ग के लिए निकलना होगा। जो सुनकर मोसासी के सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम मोसासी को देखते हैं जो बस उन ओनी डीमंस को मारने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद मोसासी क्यूजोरो से मिलने जाता है जहां पर हम देखते हैं कि क्यूजोरो मोसासी से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि मोसासी अब उससे ज़्यादा नहीं मिलता था और अब वो उन ओनी डीमंस के स्कूल में काम करता था। जिस पर मोसासी कहता है कि वो बस वहाँ पर ट्रेनिंग करने जाता है जिससे वो उन ओनी डीमंस को हरा सके। लेकिन क्यूजोरो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। जिस पर मोसासी वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन मोसासी अपने दोस्तों के साथ स्वर्ग जा रहा होता है और सिटी के सभी लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद स्वर्ग के गार्ड्स मोसासी और उसके दोस्तों से उनका सारा सामान ले लेते हैं। तभी वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर माइनिंग का काम कर रहे हैं और जो इंसान काम नहीं कर पा रहा है उसे वो ओनी डीमंस खा जाते हैं। जो देखकर मोसासी के सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अभी तक जो कुछ भी बताया गया था वो सब कुछ एक झूठ था। लेकिन दूसरी तरफ मोसासी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने क्यूजोरो के फादर पर भरोसा करके ठीक किया था। जिसके बाद मोसासी उन डीमन से लड़ने लगता है लेकिन उसे उन डीमन से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके पास उसका हथियार नहीं था। इसी दौरान हम क्यूजोरो को देखते हैं जिसे मोसासी की एक डायरी मिलती है जिसमें मोसासी ने ओनी डीमन से लड़ने के तरीके के बारे में लिखा था। जो देखकर क्यूजोरो समझ जाता है कि मोसासी सही कह रहा था और अभी शायद वो किसी मुसीबत में होगा। इसी दौरान हम मोसासी को देखते हैं जिसे एक डीमन ने पकड़ लिया था और अब वो उसे जान से मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर क्यूजोरो आ जाता है और मोसासी को बचा लेता है। जिसके बाद क्यूजोरो मोसासी को उसका हथियार देता है और वो दोनों मिलकर उन सभी डीमन से लड़ने लगते हैं और एक एक करके सभी डीमंस को मार देते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट चमकती है जो देखकर क्यूजोरो और मोसासी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर उन डीमंस का बॉस आने वाला है। जिसके बाद मोसासी और क्यूजोरो उन डीमंस को मारते हुए सीधा उस बॉस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में क्यूजोरो मोसासी का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसके पिता की बातों पर भरोसा किया था। जो सुनकर मोसासी भी खुश हो जाता है। तभी उन्हें वो बॉस डीमन दिखाई देता है जिस पर मोसासी अपने एक ही अटैक से उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है। जो देखकर मोसासी और क्यूजोरो को
लगता है कि उस डीमन को हराना बहुत ही आसान था। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो डीमन वापस से अपनी बॉडी को रीजनरेट करके ठीक हो रहा है, जो देखकर वो लोग सोचते हैं कि आखिर वो लोग उस डीमन को कैसे हराएंगे। तभी वहाँ पर उस डीमन के कुछ भक्त आ जाते हैं जो उस डीमन के लिए कुछ सामान लेकर आए थे, जिन्हें वो डीमन खा जाता है, जिससे उस डीमन के अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑरा निकलने लगती है और देखते ही देखते वो डीमन एक जाइंट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोसासी और क्यूज़ुरो पर एक अटैक करता है, जिससे वो दोनों थोड़े घायल हो जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन क्यूज़ुरो से उसकी स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि उस डीमन को स्वॉर्ड काफ़ी टेस्टी लगते थे। लेकिन क्यूज़ुरो अपनी स्वॉर्ड को छोड़ नहीं रहा था, जिस वजह से उसे काफ़ी चोट लग रही थी। इसी दौरान क्यूज़ुरो को उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूज़ुरो के फादर ने क्यूज़ुरो को वह स्वॉर्ड दी थी और वो स्वॉर्ड क्यूज़ुरो के फादर की आखिरी निशानी थी, इसलिए क्यूज़ुरो उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ना चाहता था। तभी वो डीमन क्यूज़ुरो को दूर फेंक देता है और उससे वो स्वॉर्ड छीन लेता है और उस स्वॉर्ड को खा जाता है, जो देखकर क्यूज़ुरो को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड क्यूज़ुरो के फादर की आखिरी निशानी थी। तभी मुसाशी उस डीमन के पेट पर चढ़ जाता है और डीमन के पेट को खोदने लगता है, जिससे उस डीमन को बहुत तकलीफ होती है और वो डीमन मुसाशी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मुसाशी उस डीमन से बचते हुए उस डीमन के पेट में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है, जिससे उस डीमन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद मुसाशी उस डीमन के पेट से क्यूज़ुरो की स्वॉर्ड वापस निकाल लेता है और उसे क्यूज़ुरो को देता है और अपनी स्वॉर्ड वापस पाकर क्यूज़ुरो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉसी आ जाते हैं और उस जगह पर हमला कर देते हैं और इतने सारे बॉसी को वहाँ पर देखकर मुसाशी और क्यूज़ुरो भी बहुत हैरान होते हैं। तभी एक बॉसी मुसाशी और क्यूज़ुरो को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो उन दोनों को बच्चा समझ रहा था। जिस पर मुसाशी उस आदमी से कहता है कि वो बच्चा नहीं है और उसी ने उस बड़े से डीमन को मारा है, जो सुनकर वो आदमी हंसने लगता है, क्योंकि वो डीमन अभी मरा नहीं था। तभी मुसाशी देखता है कि वो डीमन फिर से रीजनरेट होकर ठीक हो गया है, जिस पर वो आदमी उन्हें वहाँ से जाने को कहता है और यह सब उस पर छोड़ देने को कहता है। लेकिन मुसाशी अपने लाइफ के पहले डीमन को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए वो उस डीमन को अपने हाथों से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को जान से मार रहा होता है। और दूर खड़े कुछ बॉसी मुसाशी की काबिलियत देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर बॉसी का एक कैप्टन आता है और वो भी मुसाशी की काबिलियत देखकर बहुत हैरान होता है और उसे मुसाशी बिल्कुल उसी की तरह लगता है। तभी हम मुसाशी को देखते हैं जो उस डीमन पर अपनी पूरी जान लगाकर एक अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि वो डीमन बार बार अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा है, जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी वो दूसरे बॉसी मुसाशी को पकड़कर अपने पास ले आते हैं और उसे उस डीमन से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि वो उस डीमन से लड़ने के लिए कमज़ोर था। लेकिन मुसाशी नटूरा की कोई बात नहीं सुनता और खुद को आज़ाद कर लेता है और उस डीमन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि मुसाशी अपनी लाइफ के पहले डीमन को खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन तभी वो देखता है कि बाकी के बॉसी उस डीमन को मारने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाले हैं, जो देखकर मुसाशी वहाँ की ज़मीन पर एक अटैक करके उस ज़मीन को तोड़ देता है, जिससे वो डीमन नीचे गिर जाता है और बाकी के बॉसी के अटैकों से बच जाता है। और यह मौका देखकर मुसाशी खुद उस डीमन को मारने उसकी तरफ बढ़ता है। तभी क्यूज़ुरो मुसाशी को उस डीमन के नाभि पर लगे हॉर्न को काटने को कहता है, क्योंकि उन डीमंस के नाभि के हॉर्न को काटने से वो मर जाते थे। जिस पर मुसाशी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस डीमन के नाभि पर लगे हॉर्न पर अटैक करता है, लेकिन मुसाशी उस हॉर्न को पूरा नहीं काट पाता और वो डीमन मुसाशी को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर नटोरा आ जाता है और वो उस हॉर्न को काटकर उस डीमन को मार देता है, जो देखकर मुसाशी थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के पहले डीमन को नहीं मार पाया था। जिसके बाद सभी बंदी बने हुए लोग उन बॉसी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज वो लोग उन सभी की वजह से आज़ाद हो गए थे। और वो सभी लोग मिलकर नाटूरा को उस डीमन को मारने के लिए एक रिवॉर्ड भी देते हैं, जो देखकर मुसाशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर उसने उस डीमन को मारा होता तो आज वो रिवॉर्ड उसका होता। और वो गुस्से में नाटोरा के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिस पर नाटोरा वो रिवॉर्ड खुद मुसाशी को दे देता है, क्योंकि मुसाशी ही उस रिवॉर्ड का असली हकदार था। लेकिन रिवॉर्ड मिलने के बावजूद भी मुसाशी को नटोरा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि नटोरा ने उसका मजाक उड़ाया है। जिसके बाद रात में मुसाशी को पता चलता है कि वो उस रिवॉर्ड की मदद से बाकी के ओनी डीमंस को ढूंढ सकता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। तभी क्यूज़ुरो मुसाशी को एक स्क्रॉल दिखाता है, जिसमें लिखा था कि ओनी डीमंस ने 150 सालों से धरती पर कब्जा करके रखा है और आज तक कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। लेकिन एक दिन एक ऐसा वॉरियर सामने आएगा जो उन ओनी डीमंस के शासन को समाप्त कर देगा और सभी देशों को जोड़कर एक नया देश बनाएगा और खुद उस पर राज करेगा। जो सुनकर मुसाशी बहुत खुश हो जाता है,
क्योंकि वो खुद वो वॉरियर बनना चाहता था। जिसके बाद मुसाशी और क्यूजुरो बाकी के ओनी डीमंस को मारने के लिए अपने विलेज को छोड़कर नए सफ़र पर निकल जाते हैं और उन्हें सफ़र करते हुए कई दिन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ओनी डीमन नहीं मिलता और इसी बीच उन दोनों का सारा खाना भी खत्म हो जाता है। जिस पर क्यूजुरो उनके खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है, जो देखकर मुसाशी भी क्यूजुरो की तरह मछलियाँ पकड़ने का फैसला करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्यूजुरो पर एक लड़की अटैक कर देती है। जिसके बाद हम मुसाशी को देखते हैं जो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता और उसे लगता है कि शायद वो बेकार में ही क्यूजुरो से कंपटीशन कर रहा है, इसलिए वो क्यूजुरो से माफी मांगने जाता है। तभी वो देखता है कि क्यूजुरो घायल है, जिस पर मुसाशी क्यूजुरो से पूछता है कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। तभी मुसाशी पर वो लड़की अटैक कर देती है, लेकिन मुसाशी बहुत स्ट्रांग होता है और वो उस लड़की के अटैकों से बच जाता है। जिस पर वो लड़की मुसाशी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मुसाशी एक सख्त लौंडा था, इसलिए वो उस लड़की को दूर फेंक देता है। जिस पर वो लड़की अपना एक मैजिकल वेपन निकालती है और उनसे कित्सुकी मांगने लगती है, लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की किस बारे में बात कर रही है। जिस पर वो लड़की उन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक बेल बजने लगती है और उस बेल की आवाज़ सुनकर वो लड़की जल्दी से क्यूजुरो की बाइक लेकर वहां से भाग जाती है और सीधा अपने विलेज के हेड के पास पहुंचती है, जहां पर वो अपने हेड को बताती है कि उसे कुछ बॉसी मिले थे, लेकिन वो उनसे कित्सुकी नहीं ले पाई। जिस पर वो उस लड़की से उन बॉसी से माफ़ी मांगने को कहता है और उन्हें उसके पास लेकर आने को कहता है। तभी हम क्यूजुरो और मुसाशी को देखते हैं जो उस लड़की का पीछा करते हुए उस विलेज में आ जाते हैं। तभी उन्हें वो लड़की दिखाई देती है जो उन्हें उसके पीछे आने को कहती है। जिसके बाद वो लड़की मुसाशी और क्यूजुरो को बताती है कि उनके लॉर्ड ने ओनी डीमन से भाग रहे लोगों को अपने इस विलेज में शरण दिया है और वो लोग भी बॉसी ही हैं जो ओनी डीमन से लड़ते हैं। जिसके बाद मुसाशी और क्यूजुरो उस लड़की के साथ वो पूरा विलेज घूमते हैं और इस दौरान उस लड़की को पता चलता है कि मुसाशी और क्यूजुरो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। जिसके बाद उस विलेज का हेड क्यूजुरो और मुसाशी को एक दावत पर बुलाता है और कुछ ओनी डीमन से लड़ने में उनकी मदद मांगता है, क्योंकि उस आदमी को लग रहा था कि मुसाशी और क्यूजुरो बहुत पावरफुल बॉसी हैं। जिसके बाद वो आदमी मुसाशी और क्यूजुरो से उनके कित्सुकी वेपन के बारे में पूछता है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि आखिर कित्सुकी वेपन होता क्या है, जो जानकर उस आदमी को लगता है कि मुसाशी और क्यूजुरो उसके किसी काम के नहीं है, इसलिए वो उन्हें जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद वो आदमी सुगुमी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि सुगुमी गलत आदमियों को उसके पास लेकर आई थी। जिसके बाद वो आदमी आम नागरिकों का इस्तेमाल कर उन ओनी डीमन से लड़ने का फैसला करता है, जो चीज़ सुगुमी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी कि इस चीज़ में बहुत सारे आम नागरिक मारे जाएंगे, लेकिन वो उस आदमी से ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुगुमी मुसाशी और क्यूजुरो से मिलने जाती है, जहाँ पर वो दोनों सुगुमी से कित्सुकी के बारे में पूछते हैं। जिस पर सुगुमी उन्हें बताती है कि जब कभी किसी हाई लेवल ओनी डीमन की डेथ होती है, तब उनकी बॉडी कई टुकड़ों में टूटकर सैंड बन जाती है और उसी सैंड को कित्सुकी कहते हैं और उस सैंड में बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं और बॉसी उस सैंड को अपने वेपन के साथ मिला लेते हैं, जिससे उनके हथियार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तभी सुगुमी उन्हें उस आदमी के प्लान के बारे में बताती है, जो सुनकर वो दोनों सुगुमी से कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो लड़की इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद मुसाशी और क्यूजुरो किसी तरह उस जेल की चाबी को हासिल करके उस जेल से बाहर आ जाते हैं और अपनी बाइक को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उनकी बाइक दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर उनके हथियार नहीं थे। तभी वो लोग देखते हैं कि उस विलेज की तरफ एक बहुत बड़ा ओनी डीमन आ रहा है। इसी दौरान हम सुगुमी को देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर उसे उनके विलेज के सभी लोगों को हथियार देकर उन्हें उस ओनी डीमन से लड़ने के लिए तैयार करने को कहते हैं, लेकिन सुगुमी ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते। जिस पर सुगुमी के फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे जल्दी से उनके ऑर्डर को फॉलो करने को कहते हैं। जिस पर सुगुमी अपने रूम में चली जाती है, जहां पर उसे उसके फादर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर थी। तभी वहाँ पर मुसाशी और क्यूजुरो आ जाते हैं, जो अपना वेपन ढूंढ रहे थे। जिस पर सुगुमी उन दोनों से उसकी मदद करने को कहती है और बदले में वो उन्हें उनके वेपन तक पहुँचा देगी। जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और विलेज के लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान हम सुगुमी के फादर को देखते हैं, जो सभी लोगों को उस ओनी डीमन से लड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी उस डीमन से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सभी जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया
तो वो 100% मारे जाएंगे, जिस पर कुछ लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। जो देखकर सुगुमी के फादर के सोल्जर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी सुगुमी वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फेंकती है, जिससे वहाँ पर काफ़ी सारा फॉग हो जाता है। और यह मौका देखकर मुसाशी और क्यूजिरो सुगुमी के फादर के सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं और सभी लोगों को वहाँ से भागने को कहते हैं। लेकिन वो सभी लोग वहाँ से नहीं भागते, क्योंकि उन लोगों के अंदर सुगुमी के फादर का बहुत ज़्यादा डर था। जिस पर सुगुमी अपने फादर को हराने का फैसला करती है और उनसे लड़ने लगती है। और कुछ देर की लड़ाई के बाद सुगुमी अपने फादर को अपने हथियार से बांध देती है और उन्हें नीचे पटक कर हरा देती है, जिसके बाद विलेज के सभी लोग उस जगह से दूर चले जाते हैं। तभी वो लोग सुगुमी को उस डीमन से बचने को कहते हैं, क्योंकि वो डीमन उसके करीब पहुंच गया था। और उस डीमन को अपने सामने देखकर सुगुमी को लगता है कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी वहाँ पर मुसाशी और क्यूजिरो अपनी बाइक लेकर आ जाते हैं और सुगुमी को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।